बाजार के एक और जाने माने दिग्गज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मीर वोरा साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। मीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कैसा लगा बजट? बजट तो देखिए, बॉन्ड मार्केट के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा था बजट। इक्विटी मार्केट्स में के लिए मैं कहूंगा न्यूट्रल था बजट, लेकिन ओवरऑल गिवन द फैक्ट दैट ये एक इंटरिम बजट था, आई थिंक ये मोर और लेस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है। बॉन्ड मार्केट के लिए क्या क्या अच्छा लगा सर आपको? देखिए, सबसे बड़ी जो इवेंट बॉन्ड मार्केट में होने वाली है ये साल में, ये जो इंडिया ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडाइसिस में इंक्लूड हो रहा है, तो उससे ये उम्मीद है कि ये जो लार्ज पूल ऑफ कैपिटल ग्लोबली है, जो बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करता है, उससे काफी सारा पैसा इंडियन बॉन्ड्स में आने की उम्मीद है ये साल में। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है जो बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर की, कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखना चाहिए। तो जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फिस्कल डेफिसिट को बहुत ही शार्प तरीके से रिड्यूस किया है, 5.8 5.9 का जो ये साल का डेफिसिट है वो घटा के 5.1 का टारगेट लिया हुआ है, और उसके बाद के साल में 4.5 का टारगेट लिया हुआ है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि ये 4.5 शायद 2 साल में नहीं 3 साल में होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी अग्रेसिव टारगेट लिया है फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन का। उसकी इंपैक्ट ये होती है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है वो काफी कम होगी बाजार में। जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट की ग्रॉस बोरोइंग करीबन 15 लाख करोड़ की होगी, लेकिन और उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो फिस्कल डेफिसिट 5.5 या 5.4 होगी, लेकिन उससे भी कम फिस्कल डेफिसिट दिखा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और बोरिंग जो 15 लाख नहीं 14 लाख की दिखाई है। तो ये एक बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए बहुत ही कंफर्टिंग फैक्टर है। तो ये बात सही है कि फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखने का जो प्रयास किया है उसका बड़ा फायदा बॉन्ड मार्केट को मिलता हुआ दिखेगा, और बॉन्ड में तो इस बार बड़े इन्फ्लोज आने की तैयारी भी है। सरकार ने अपना बोरोइंग प्रोग्राम भी लिमिट में रखा है, ये एक अच्छी चीज़ है। मीर सर, ये भी बताएं कि जो कैपेक्स प्लान बड़ा सरकार ने किया है, अब तक का हाईएस्ट एवर कैपेक्स से 11 लाख करोड़ का, बताएं सर कहाँ और किसको कितना फायदा होगा? जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशन से कम है। वैसे एब्सोल्यूट टर्म में 11% का ग्रोथ दिखाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो इन एब्सोल्यूट टर्म्स काफी हेल्दी है। लेकिन हमारी थोड़ी आदत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट करीबन 30% का ग्रोथ दिखा रही थी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। 11% थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम है, लेकिन विद इन दैट जो है रेल सेक्टर है, जो हाउसिंग सेगमेंट है, उसमें जो रिन्यूएबल सोलर रूफटॉप वगैरह में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, वो अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन से, तो ऐसी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। थोड़ी क्वांटम शायद ज्यादा हो सकती थी। ओके, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन हाँ 11 लाख करोड़ का आंकड़ा थोड़ा है तो बड़ा। बाजार पर बजट के बाद क्या व्यू है सर, क्या किस तरह से, क्योंकि 2 बड़ी इवेंट हमारे सामने से निकल चुकी है, बजट भी गया, फेड की मीटिंग भी निकल गई, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, बाजार में एक जो सिग्निफिकेंट मैं कहूंगा मूवमेंट रही है पिछले 1-2 महीने में, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट में है, और उसकी जो मेन वजह थी कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी टाइटनेस रखी है काफी टाइम से, उसकी इंपैक्ट मार्जिन्स पे दिख रही है, और शायद अगर ऐसे ही टाइटनेस रही तो ग्रोथ पे दिख सकती है। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम काफी लिमिटेड है, एक्सपेक्टेशन से कम है, और आज ही जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स थी, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स करीबन 7.1315 थी, वो 7.05 7.06 तक आ चुकी है। तो ये काफी रिलीफ हुई है इंटरेस्ट रेट्स में मैं कहूंगा, और एक्सपेक्टेशन में। और अब मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड होगी कि लिक्विडिटी भी ईज आउट हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से जो बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसीज हैं जो अंडर परफॉर्म कर रही थी 1-2 महीने से, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। जो अलग सेगमेंट्स है छोटे छोटे, जो रेलवेज में जैसे 40,000 वैगन्स की बात करी जो वंदे भारत के फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगे, बाकी का जो कैपेक्स है, हमने देखा कि हाउसिंग के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव दिया हुआ है, लो कॉस्ट हाउसिंग खास करके, उसमें सीमेंट की डिमांड अच्छी आ सकती है। तो ये सबसे मेरे ख्याल से ओवरऑल बाजार को मैं कहूंगा एक न्यूट्रल फायदा होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन शायद ये था कि
पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खास सब्सिडीज वगैरह में है, उसमें कम खर्चा किया था। और उसकी वजह ये थी कि कोविड की वजह से हमने पहले बढ़ा दिया था, तो अब धीरे धीरे कम कर रहे थे। लेकिन ये एक बैक ऑफ द माइंड में एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये इलेक्शन ईयर है, तो थोड़ी सी पॉपुलिस्ट शायद अप्रोच गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी काफी कंट्रोल में रखा है, ओनली 4% ग्रोथ दिखाया है। तो एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज है। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रूरल कंजम्पशन को एक साथ बूस्ट मिल जाएगा इमीडिएटली, वो शायद नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बजट पर रिव्यू और स्पेशली कुछ एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट पर सरकार का क्या कहना है। मीर वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज बजट के दिन हमारे साथ बात करने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए। आगे भी ऑफ कोर्स आपसे रेगुलरली बात तो होती रहेगी, बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।